अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब। तो सुबह सुबह मेरे किचन में और मेरे व्लॉग में खुशामदीद, मोस्ट वेलकम। अभी बना रही हूँ मैं नाश्ता। सुबह का ब्रेकफास्ट बन रहा है। वैसे ब्रेकफास्ट मोस्टली सुबह का ही होता है। अच्छा, कभी कभी ना वॉइस ओवर करते हुए, ज़ाहिर है वॉइस ओवर कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं अपनी वीडियो को, उसके साथ साथ हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो कभी कभी ना कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाती है, कुछ ऐसे हम कह देते हैं। ज़ाहिर है इंसान है हम लोग, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। तो फ़ौरन से ना पकड़ ली जाती है बात। हालांकि हम लोग कोई ऐसे सुपीरियर या इतने ज़्यादा कोई आसमान से उतरे हुए नहीं होते हैं कि हम गलती नहीं कर सकते हैं। तो गलतियां हो जाती हैं जी, इंसानों से ही होती हैं। तो इग्नोर किया करें, खुश रहा करें जी, इंजॉय किया करें लाइफ को। ऐसी छोटी छोटी बातों की जब टेंशन लेना इंसान स्टार्ट कर देता है और उनको इस तरह से जो है इंसान सीरियस लेना स्टार्ट कर देता है ना, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। और अपना आप ही डिस्टर्ब रहता है, बाकी किसको क्या फ़र्क पड़ता है। खैर जी, नाश्ता बन गया और उसके बाद नाश्ता मैं भी करने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि मैं रुमाल यहाँ पे रखा हुआ था, तो मैं इसको वॉश कर लूँ। और ये जो है ना, मैं मोस्टली यहीं पे वॉश कर लेती हूँ। बर्तन धुल गए हैं और बस यही रह गया था। मैंने कहा चलो मैं इसको वॉश करके पंखा चला दूँ, ताकि जब तक मैं नाश्ता करके आऊँगी तो ये इतनी देर में बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं। अभी सुबह सुबह ना उस्मान लेकर आए हैं, बल्कि मैंने मंगवाई थी, बाहर गए थे अभी, तो मैंने उनको कहा कि मुझे लेकर दें, लेकर आए। बड़ा दिल चाह रहा था, इतने दिन हो गए हैं कुछ ऐसा बनाया नहीं था, तो मैंने कहा गाजरें ले आएँ, शिमला मिर्च ले आएँ और उसके साथ छोटी सी बंद गोभी ले आएँ। और ये चीज़ें 100 रुपीज़ की मिली हैं, 100 रुपये की मिली हैं। और मैं आपको कुछ आगे बताती हूँ। खैर, अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ और नाश्ते में मैंने अपने लिए एग बनाया है। हालांकि इतना बुरा और बड़ा वाला पिंपल निकला हुआ है ना मुझे, कभी मुझे ऐसे लाइफ में नहीं निकला, तो मैं खुद हैरान हूँ। तो क्या कर सकते हैं जी, गर्मी है इतनी ज़्यादा और हब्स हुआ हुआ है शायद इस वजह से भी ना। हालांकि मैं काफ़ी फेस क्लीन रखती हूँ और मेरी ड्राई स्किन है, मुझे पिंपल्स बिल्कुल नहीं निकलते माशाल्लाह। मेरी स्किन काफ़ी क्लियर है, साफ़ है। लेकिन आजकल ना इतना बड़ा मोटा वाला पिंपल निकला हुआ है। तो अल्लाह ताला बस खैर करे सबके साथ। अच्छा जी, नाश्ता हो गया, घर के जितने काम थे वो हो गए। और उसके बाद मैं अभी यहाँ पे अपनी जो मल्टीविटामिन साशे लेती हूँ, बस वो मैं ले रही हूँ, थोड़ा सा साथ काम करूँगी। और एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ कि आज फाइनली एक हफ़्ते के बाद जो मैंने मंगवाए थे ना दराज से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, 3 दिन तो इनको लगे हैं और एक हफ़्ते से मैं ऑर्डर करने की कोशिश कर रही थी, जो कि नहीं हो रहे थे। तो आज फाइनली फाइनली मेरे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो ऑर्डर था वो डिलीवर कर दिया है इन्होंने। और उस्मान ने उनसे पूछा भी, क्योंकि मैं सुबह भी इतने, मेरा मूड ऑफ था और मैं उस्मान को कह रही थी कि उस्मान नहीं आता तो बस चलते हैं, लेकर आते हैं, क्योंकि अब मैं और कितना इंतज़ार करूं घर में। स्पेशली जब जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, प्याज टमाटर हरी मिर्चें, इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो फिर तो कुकिंग करना बहुत एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो खैर, ये चीज़ें हमने मंगवाई हैं। उन्होंने हाँ उस्मान को ये कहा कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है हमारे पास, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, इतने ज़्यादा हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, कि हम टाइम पे डिलीवर कर दें, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो लेट हो रहा है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा ही है। तो लेट हो गए हैं तो होगी कोई मजबूरी, इतनी ज़्यादा कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन हाँ हमें प्रॉब्लम हो रही थी तो थोड़ा सा ये इशू था। अच्छा जी, खैर मैंने क्या मंगवाया है पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर लूँ। 1 किलो प्याज हैं, बैंगन हैं और उसके साथ यहाँ पे मैंने टमाटर मंगवाए हैं, करेले हैं, भिंडियाँ हैं, हरी मिर्चें, आलू, ये चीज़ें तो बेसिक मैंने वेजिटेबल्स मंगवाई हैं। उसके साथ आम मैं आपको बताऊँ, ये है अनवर राटोल और ये बहुत मज़े का होता है और ये थोड़ा सा महंगा भी मिलता है। आई थिंक 180 200 कुछ इस तरह का था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। दराज पे ना डेली डेली रेट्स चेंज होते हैं, इसलिए मैं आपको सही कुछ ऐसा आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ। और एक मैंने मंगवाया है दुसहरी और ये है जी लंगड़ा। अच्छा, लंगड़ा जो है ना आम, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बार क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। वो इंशाल्लाह बाद में मैं आपसे शेयर करूँगी। पता नहीं, अम्मी ने मंगवाए थे, मैंने अम्मी को यही कहा कि आप खा के देखें, अच्छे हुए तो फिर मैं ऑर्डर करूँगी, लेकिन मेरा आज का ये वाला ऑर्डर अच्छा नहीं था। और बाकी एक दो मैंगोस फ्रिज में रखे भी हुए थे, तो इसलिए फिर मैंने जो मिल्क शेक वाले होते हैं ना वो मैंने नहीं मंगवाए। और ये मंगवाए हैं प्लम, आलू बुखारा, ये भी मंगवाया है मैंने।
और बस एक वाटरमेलन है। तो ये अभी फ़िलहाल मेरे हफ़्ता 10 दिन चीज़ें तो चलेंगी आराम से, उसके बाद फिर मैं ऑर्डर करूँगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा सोच के और थोड़ी सी सिलेक्टिव चीज़ें इस तरह से मंगवाई हैं कि बस आराम से मेरा हफ़्ता 10 दिन जो है गुज़र जाएँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा फिर स्टोर नहीं करूँगी। और फ्रीज़र का भी मैं ये सोच रही हूँ, फ्रिज फ्रीज़र जो है वो ईद से पहले देखें अब ईद कहाँ होती है, कैसे होती है, अभी तक हमने कुछ डिसाइड तो नहीं किया, लेकिन ईद से पहले मैं सारा फ्रिज और फ्रीज़र क्लीन करूँगी। तो इसलिए बस मैं सोच रही थी कि मैं अब जो जो चीज़ें हैं ना तो उनको यूज़ कर लूँ और सारा साफ़ कर लूँ, खाली कर लूँ। अच्छा जी, खैर वो तो समेटा समेटी हो गए, बिज़ी थी मैं काफ़ी ज़्यादा, और वो काम ख़त्म करने के बाद अब जो है मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। बस ये मुझे आसानी हो गई है कि मैं ऊपर ऊपर से जो घर वाले कपड़े होते हैं ना, इनको यहीं पे बेड पे रखती हूँ और प्रेस कर लेती हूँ अपने कपड़े, क्योंकि ना गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मुझसे तो बिल्कुल भी नए कपड़े नहीं पहने जाते हैं। मैं पुराने ही कपड़े घर में प्रेफर करती हूँ, इसीलिए वही कपड़े बार बार रिपीट कर रही होती हूँ, वॉश करके पहन रही होती हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े इतने सॉफ्ट होते हैं। आप जब किचन में काम करते हो, घर के काम करते हो, तो 24 आवर्स तो हेल्पर नहीं होती कि आप बैठे रहो और कोई काम आपका ना हो या काम खुद ही होते रहे। तो इस वजह से ना मैं फिर थोड़े सॉफ्ट वाले कपड़े पहनती हूँ घर में, मुझे बहुत सुकून मिलता है। और आई नो कि जो भी मेरा व्लॉग देख रहे होंगे, मेरी तरह हाउस वाइफ्स होंगी ना, तो वो भी इस बात से एग्री करेंगी कि घर में नरम कपड़े पहनने का और पुराने कपड़े पहनने का ना अपना ही मज़ा है। अच्छा जी, खैर अब जो है ना मैं किचन में आई हूँ, शाम का टाइम है, चाय बनाने के लिए आई। तो आपको पता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जब फ्रेश फ्रेश आए ना तो बड़ा दिल चाहता है कि हम उनको बनाएं। और मैं तो खैर आज सोच रही थी कि मैं भिंडी बना लूँगी फ़ौरन ही, क्योंकि वो फिर मुरझा जाएगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी वो थोड़ी सी बेचारी मुरझाई हुई है। तो जब मैं किचन में आई ना तो मुझे उस्मान ने कहा कि मुझे ना आलू तो आए हैं फ्रेश, तो मुझे फ़्राइज़ बना के दें, क्योंकि उनको फ़्राइज़ बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह, बहुत शौक़ से खाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि बस मुझे तो बना के दो फ़्राइज़, चाय के साथ खाना तो जब आप बनाओगी तो फिर बना लेना। तो चाय मेरी बस ऑलमोस्ट बन गई है, उस्मान के फ़्राइज़ यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ और सिंपल मैंने काट के डाल दिया, बस इतना टाइम भी नहीं था और गर्मी भी थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं इनको बना के देती हूँ और उसके बाद फिर मैं रात के खाने की तैयारी करूँगी। और इस तरह की चीज़ें वैसे चाय के साथ अच्छी लगती हैं, बस फ्राइड फूड ये है कि मोटा बहुत करता है, अदरवाइज़ तो अच्छा हमेशा फ्राइड फूड ही लगता है। जी, तो फ्राइज़ बन गए हैं और अभी जो इनके ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल है वो मैं हटा दूँगी। अंदर तो जितना जाना होता है ना वो तो चला जाता है, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जो ऊपर का ऑयल है ना वो हट जाता है। अच्छा, मेरा बड़ा अरसे से दिल चाह रहा है मैं आपके साथ, अगर आप पुराने भी मेरे व्लॉग्स देखते हो ना, जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो मैं सोच रही थी एयर फ्रायर लेने का, और अब मैं बहुत सीरियस भी सोच रही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे किचन में बिल्कुल जगह नहीं है, आपको पता है मेरे कैबिनेट्स में भी इशू है, और मैं स्टूल रख के ऊपर चढ़ती हूँ और उसके ऊपर मैं चीज़ें उठा के, और चाहे मसाले के डब्बे हों कुछ भी हों, और मुझे उससे डर भी लग रहा होता है स्टूल रख के ना, और उसके ऊपर फिर मैं ठहरती हूँ और फिर मैं चीज़ें उठाती हूँ। इस वजह से ही बहुत सारी चीज़ें काउंटर टॉप पे मैंने रखी भी होती हैं। तो अब अगर मैं लूँ भी ना तो मेरे पास जगह नहीं है, मुझे स्पेशल कोई टेबल, कोई रैक, कुछ ऐसा बनवाना होगा, उसके बाद मुझे कुछ और लेना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से रखी हुई हैं। खैर जी, भिंडियाँ मैंने काट ली और अब मैं जा रही हूँ किचन में। उस्मान रूम में चले गए क्योंकि इस टाइम पे वो थक जाते हैं, सुबह से बैठे होते हैं, वो थोड़ा रेस्ट करते हैं, और मुझे इस टाइम बहुत जल्दी होती है क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि बस मैं जल्दी जल्दी से खाना बना लूँ और उनको मैं दे दूँ ताकि वो खा के फिर सो जाते हैं। तो बस अल्लाह ताला सब कुछ ठीक करे। अब तो दिन रात उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हम यही दुआ कर रहे हैं सब कुछ नॉर्मल हो जाए, क्योंकि ना इतना ज़्यादा वर्कलोड भी है, टाइमिंग्स इतनी चेंज हो गई हैं, सब कुछ ना बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा हो गया। पहले स्टार्टिंग में तो हमें बड़ा मज़ा आता था, हम इंजॉय करते थे कि मुझे उस्मान कहते थे कैसे लगता है कोई वेकेशंस चल रही हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन महीना एक गुजरा, 2 महीने गुजरे, इंजॉय किया, बस उसके बाद तो ना अब थक गए हैं। और मर्द हज़रात लड़के तो वैसे ही घर में बैठ बैठ के बिल्कुल ही जो है ना
अजीब सा ही ना, उनका भी बस बोर हो जाते हैं, क्या करें, वो अब डर से कोई बाहर नहीं जाता, मिलना जुलना भी इतना ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा ये है कि फिर घर से काम आप जितना भी कर लो ना, जो भी कर लो, जो ऑफ़िस जाके काम करने वाली बात होती है और उसके बाद फिर इंसान फ्री होके घर भी आ जाता है। आजकल तो बस कोई टाइम ही नहीं है, सुबह से रात तक, रात से सुबह तक काम ही काम चल रहे होते हैं। तो ख़ैर अल्लाह ताला खैर करे, दुआ करते हैं अल्लाह पाक सबका रिज़्क खोलें, सबके रिज़्क में इज़ाफ़ा फ़रमाएँ और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, पहले जैसा हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब आ जाते हैं भिंडियाँ मैं जो बना रही हूँ, तो पहले मैंने सोचा कि मैं एक ही पैन में बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा इतना टाइम लगेगा, छोड़ो मरियम, ऐसा करो दोनों चूल्हे जो है वो ऑन करो, एक में मसाला बना लो, एक में भिंडियाँ फ्राई करो और बस जल्दी से जो है वो बना लो, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता और लेट हो जाती थोड़ा सा। भी मैंने रोटी भी बनानी है, इस वजह से बस मैं झटपट से जो है वो जल्दी से इकट्ठे ही जो है मैंने स्टार्ट कर लिया और मैं बना रही हूँ। साथ साथ मैंने रोटी भी बनाना स्टार्ट कर दी है, बस ये दम पे हैं अभी और थोड़ा सा जो है बस ये सॉफ़्ट होंगी, इनको मैं भून लूँगी, इतने तक मेरी रोटी भी बन जाएगी। और वैसे भी भिंडियाँ जब बनाएं तो इनका कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा होता नहीं है, स्पेशली जब हम इनको पहले ज़रा फ्राई कर लेते हैं तो बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और थैंक यू सो मच। खुश रहा करें जी, आबाद रहा करें। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से मूड भी थोड़े से ऑफ़ हो जाते हैं, स्पेशली जो हाउसवाइफ्स होती हैं, काम करती हैं किचन में, तो थोड़ा सा हो जाता है, मूड ऑफ़ हो जाता है इंसान का। यकीन करें खाना खाने के लिए जब हम बैठते हैं ना, तो इतनी गर्मी में किचन से निकल के बाहर आते हैं तो उस टाइम पे अजीब ही कोई हालत हो रही होती है, भूख ही लगता है जैसे उड़ गई हो। तो खैर अपना बहुत ख्याल रखें, पानी पिएँ, पानी जितना पी सकते हैं पिएँ, क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं होती है। स्किन बहुत अच्छी रहती है, स्पेशली बहुत एक्सट्रीम वेदर जब आता है, बहुत सर्दियाँ, बहुत गर्मियाँ, तो स्किन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। पानी ज़रूर पिएँ, बहुत पिएँ, जितना पी सकते हैं लिक्विड लें और अपना बहुत ख़्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। और हाँ, इंस्टा पे मुझे फ़ॉलो कर लें, व्लॉगर बर्ड्स सेम सेम नाम से मेरा जो है अकाउंट है, वहाँ पे मुझे फ़ॉलो कर लें। मुझे बात करना चाहें मुझसे ज़रूर कीजिएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।